Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं, सीधा मैं आपको बताती हूँ कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि आप लोग एक्चुअली क्या गलतियां करते हैं। तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग 10 कॉन्सेप्ट्स ऐसे, रीजनिंग के ऐसे 10 कॉन्सेप्ट जिसमें लगभग हर एक स्टूडेंट गलती करता, कभी ना कभी गलती करता है, ठीक है। वो 10 कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज करेंगे जिसमें एक स्टूडेंट जो है कभी ना कभी गलती करता ही है, और अगर वो गलती करता जाता है और गलती को नहीं सुधारता है, ठीक है, तो पेपर में भी वो ये गलती करके आता है और उसका सिलेक्शन हो ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ दीज 10 कॉन्सेप्ट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पजल सीटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे हैं जो आपको शायद नहीं आते होंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आते सभी को हैं, सभी को ही आते होंगे, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को आप एक जेनरिक वे में जैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे समझा जाता है, वैसे ही आपको आता है, लेकिन उसको आप और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं ताकि आप पेपर में जो क्वेश्चन है उसको जल्दी बना सके। सभी चीजें हम लोग करेंगे, बस एंड तक वीडियो के जुड़े रहिए मेरे साथ में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मैं यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ना आपको कैसे समझाने वाली हूं। एक पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आपको पता है एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप अपना कोई भी एग्जाम, बीट प्रीलिम्स बीट मेंस, आप क्रैक नहीं कर सकते हो। तो जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ कुछ पोर्शंस मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। पजल का कुछ पोर्शन उठाया, ठीक है, फिर आगे चलकर और भी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी तो वो पजल्स के कुछ कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, बहुत ही ज्यादा आसानी होगी आप सभी स्टूडेंट्स को समझने में। तो यहाँ पर देखो, कहते हैं देयर आर 8 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, ठीक है, 8 फ्लोर्स हैं एक बिल्डिंग में। बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, यहाँ पर आपको दिया गया है। बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, अबव इट इज 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट नंबर्ड 8, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है जो आपको हमेशा दी जाती है। 8 पर्सन्स लिव ऑन दीज फ्लोर्स, ठीक है, 8 लोग रहते हैं फ्लोर पर, एक के ऊपर एक रहता है, ऐसा वो आपको देता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लाइन देखो, कहता है सी लिव्स अबव बी। पहली बात, 8 फ्लोर्स हैं, सबसे नीचे वाला दैट इज नंबर्ड एज 1, तो हम इसको कैसा बनाएंगे, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, कहते हैं सी लिव्स अबव बी, इसका मतलब है हमें पता है सी बी के ऊपर रहता है, लेकिन इसको कई बार स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। क्या सी लिव्स अबव बी का मतलब है कि सी बी के ऊपर रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सी जो है वो बी के जस्ट ऊपर रहता है। इसका मतलब है कि सी लिव्स समवेयर अबव बी। ये भी पॉसिबल है, बी के जस्ट ऊपर सी भी आ सकता है। अगर इस लाइन का मतलब देखें तो ये है कि सी जो है बी के ऊपर रहता है, तो बी के जस्ट ऊपर भी रह सकता है, 1 2 3 ऐसे कहीं भी रह सकता है। बेसिकली सी जो है वो बी के ऊपर रहेगा अगर आपको वो ये बोलता है कि सी लिव्स अबव बी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सी बी के कहीं ऊपर आएगा, हो सकता है जस्ट ऊपर आ जाए, हो सकता है जस्ट ऊपर ना होकर और ऊपर, ठीक है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सी लिव्स इमीडिएटली अबव बी, इसका क्या मतलब है, सी जो है बी के जस्ट ऊपर रहता है। सी लिव्स इमीडिएट अबव बी का मतलब है कि बी आपका जिस भी फ्लोर पर आएगा ना उसके जस्ट ऊपर सी। मान लो कि अगर बी आपका 5th फ्लोर पर आएगा तो उसके जस्ट ऊपर सी यहाँ पर, अगर बी आपका 3rd फ्लोर पर आएगा तो उसके जस्ट ऊपर सी यहाँ पर, ठीक है। तो बी जहां पर भी आएगा, लेकिन बी आपका 8th फ्लोर पर नहीं आ सकता, ठीक है। बी आपका 8th फ्लोर पर नहीं आ सकता क्योंकि जस्ट ऊपर उसके तो कोई फ्लोर है ही नहीं, हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है 8th फ्लोर पर जाकर, ठीक है। तो सी लिव्स अबव बी का मतलब है कि सी बी के ऊपर रहता है, लेकिन इमीडिएट नहीं, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो सी लिव्स अबव बी का मतलब क्या है कि सी बी के ऊपर है, लेकिन इमीडिएट नहीं समझना है उसको। अगर कहता है स्पेशली मेंशन करता है सी लिव्स इमीडिएटली अबव बी, दैट मींस कि बी के जस्ट ऊपर सी है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो,
सी एंड बी बोथ लिव ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर्स, अगर कुछ आपको ऐसा गिवन है, ठीक है, उसने बोला सी लिव्स इमीडिएटली अबव बी, इसका मतलब तो हमें पता है कि बी के जस्ट ऊपर सी आएगा, लेकिन अब आगे उसने आपको स्पेसिफाई किया है कि सी और बी दोनों ही प्राइम नंबर्ड फ्लोर्स पर हैं, दोनों ही प्राइम नंबर्ड, तो अब आपको अपना दिमाग लगाना है और ऐसी दो जगह ढूंढनी है, क्योंकि हमें पता ना सी कहां पर है, बी के जस्ट ऊपर, सी है बी के जस्ट ऊपर, तो ये भी प्राइम नंबर्ड फ्लोर पर होना चाहिए, ये भी प्राइम नंबर्ड फ्लोर पर होना चाहिए, तो इस तरीके से ये बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूं कि आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से वो क्वेश्चन में देता है प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, खुद से डिविजिबल और 1 से, इसके अलावा और किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। तो बी के जस्ट ऊपर सी उसके हिसाब से कहां आना चाहिए, 1 ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है, 1 इज नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट, ठीक है। तो सेकंड 2 आपका प्राइम नंबर होता है, 3 आपका प्राइम नंबर होता है, 4 नहीं होता है, 5 भी आपका प्राइम होता है, ठीक है, 6 नहीं होता है, 7 आपका प्राइम होता है, 8 भी नहीं होता है। तो अब जरा देखो क्या आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा कि बी के जस्ट ऊपर सी कहां पर आ सकता है, क्योंकि 2 एडजेसेंट प्लेसेस पर आएगा, बी के जस्ट ऊपर सी चाहिए, तो बी आपका सेकंड पर, सी आपका यहां पर, बस, ठीक है, ये चीज है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से हम क्या सीखे, मेन चीज क्या है, जब वो अबव बी बोलता है, अबव किसी भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अबव है, तो इसका मतलब इमीडिएट अबव कभी भी नहीं मानकर चलना, हो सकता है लेकिन मानकर नहीं चलना। क्वेश्चन को और आगे पढ़ो, अगर नहीं आप समझ पा रहे हो इस चीज को तो पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हुआ, चलो ये एक आसान कॉन्सेप्ट था, आगे हम लोग और कॉन्सेप्ट्स करते हैं जो कि और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। There are 8 floors in a building, bottom most floor is numbered 1, above it is, ठीक है, ये सब वही है, बना लेते हैं इसको। आज का जो सेशन है ना वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी अभी जस्ट स्टार्ट की है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है ये, ठीक है। चलो तो यहां पर पहला लाइन पढ़ो, क्या कहते हैं, देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, 2 लोग हैं बी और सी के बीच में, 2 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, यानी कि जिस फ्लोर पर भी आपका बी रहता है और जिस फ्लोर पर आपका सी रहता है, दोनों के बीच में 2 लोग आएंगे, ठीक है। तो आपका बी जहां पर भी आता है, मान लो अगर आपका बी फर्स्ट फ्लोर पर आता है तो 2 के गैप के बाद में सी यहां आ सकता है, अगर बी आपका 5th फ्लोर पर है तो 2 के गैप के बाद में सी आपका यहां भी आ सकता है, और 2 पर्सन्स के गैप के बाद में सी आपका यहां भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि बी और सी के बीच में अगर 2 पर्सन्स बोलता है तो वो किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। बी अगर फर्स्ट फ्लोर पर है, यानी कि बेसिकली 2 पर्सन्स का गैप बनाना है, अब बी कहीं बीच में आएगा तो आपका सी ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर यही आपका बी सबसे ऊपर आ जाए तो 2 के गैप के बाद में सी यहां आ जाएगा, बेसिकली इसमें कुछ नहीं है। आगे चलो, आगे इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे हम लोग। बी लिव्स अबव सी, अब उसने बोला है कि बी जो है सी के ऊपर रहता है, ठीक है। ये सारा का सारा एक ही क्वेश्चन मानो इसको, मैं आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रही हूं। तो पहले 2 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने, 2 लोग हैं, बी लिव्स अबव सी, अब हमें पता चल गया बी सी के ऊपर है, यानी कि 2 फ्लोर्स का गैप सी यहां पर है, ठीक है। ये हमें समझ में आया कि अब जो पहले हमें, अगर सिर्फ हमने इतना पढ़ा, क्वेश्चन को इतना पढ़ा होता, देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, और आपको पता होता कि सी कहां पर है, ठीक है। जैसे कि मान लो सी आपका यहां पर है, आपने सिर्फ पहली लाइन पढ़ी, उसने बोला है सी 4th फ्लोर पर रहता है, और उसने पहली लाइन आपने पढ़ी, देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, तो आप तो 2 केसेस लेकर चलोगे, एक बार बी यहां होगा, एक बार बी यहां होगा, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ा कि बी जो है सी के ऊपर रहता है, यानी कि ये वाला करेक्ट है, यहां पर बी आपका नहीं आएगा। किस लिए आपको बार बार ये चीज कही जाती है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंटली पढ़ा करो, उससे क्या होता है, आपके जो केसेस होते हैं ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं। बहुत बार प्रीलिम्स में तो ऐसा ही होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपके जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आप हर एक लाइन को पढ़कर उसको साथ के साथ बनाओगे
हो भी सकता है। अगर आपको इंटरकनेक्शन, जैसे अगर आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हो, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, कोई भी पजल सीटिंग अरेंजमेंट बना रहे हो, इंटरकनेक्शन मिल रहा है तो उसको साथ के साथ बनाते जाओ। नोट करने की, जिस चीज को नोट करने की जरूरत है उसे नोट करते जाओ। लेकिन जैसे कि अब ये चीज थी, उसने बोला दो लोग हैं बी और सी के बीच में, उसने सी का बताया कि सी 4th फ्लोर पर रहता है, बी और सी के बीच में दो लोग हैं, तो अगर आप उसी टाइम पर बनाओगे ना, 2 के गैप के बाद में बी, 2 के गैप के बाद में बी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक 2-3 लाइन्स हमेशा पढ़ लिया करो आगे, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है। तो जैसे उसने बोला बी लिव्स अबव सी, मुझे पता चल गया कि मैंने तो ऐसे ही फालतू में बी को यहां पर नोट किया, बी तो ऊपर था ही। ठीक है, आगे बी लिव्स 3 पर्सन्स अबव सी। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सो वो क्या है, बी लिव्स 3 पर्सन्स अबव सी। बी, पहली बात तो ये समझ में आई हमको, बी लिव्स अबव सी, ये समझ में आया कि जो आपका बी है वो सी के ऊपर है, सी यहां पर है तो बी आपका यहां पर है। अब 3 पर्सन्स अबव का मतलब क्या है? ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसके बाद कि इसको आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोच सोच कर करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगाओगे। पहले बता देती हूँ, बी जो है वो सी के ऊपर रहता है, ये तो मुझे समझ में आया कि बी जो है ना वो सी के ऊपर रहता है। कितने? 3 पर्सन अबव, 3 पर्सन ऊपर, तो सी के 3 पर्सन ऊपर। ये वाला जो पर्सन है ना, ये सी के क्या है? 1 पर्सन अबव है। ठीक है, सी का 1 पर्सन अबव, दूसरा पर्सन अबव, और ये हो गया आपका तीसरा पर्सन अबव। सी 1 पर्सन अबव, 2 पर्सन अबव, 3 पर्सन, यही तो बोले बी कहां रहता है? 3 पर्सन अबव सी, सी के 3 पर्सन ऊपर। तो ये कौन है? ये वाला पर्सन जो है 1 फ्लोर, 1 पर्सन अबव, 2 पर्सन अबव, 3 पर्सन अबव। तो यानी कि हमने यहां पर गैप कितना लिया? 2 पर्सन का लिया ना, गैप कितने का लिया? 2। तो आपको हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जब भी वो ऐसा बोले 3 पर्सन अबव या 3 पर्सन बिलो, या फिर वो बोले बी लिव्स 4 फ्लोर्स बिलो सी, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर वो आपको बोले बी लिव्स 4 फ्लोर्स बिलो सी, एक बार ये भी सीख लो। हमें ये तो समझ में आ गया कि सी के नीचे आएगा कौन? आपका बी आएगा, सी के नीचे बी आएगा। बी लिव्स बिलो सी, कितने? 4 फ्लोर्स, तो सी के नीचे भी 4 फ्लोर, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, एंड ये हो गया 4th फ्लोर बिलो। सी के नीचे 4 फ्लोर्स बिलो, 1 फ्लोर बिलो, 2 फ्लोर बिलो, 3 फ्लोर बिलो एंड 4 फ्लोर बिलो। तो गैप कितना हुआ सी और बी के बीच में? एक्चुअली 3। तो हमें एक पैटर्न समझ में आया, 3 पर्सन अबव था तो हमने गैप लिया था 2 का, 4 फ्लोर्स बिलो है तो हमने गैप लिया 3 फ्लोर्स का। तो आपको ये समझ में आया कि जब भी ऐसा दिया जाए तो वो जितने भी बात करेगा फ्लोर्स की या पर्सन की, 3 फ्लोर्स अबव या 3 फ्लोर्स बिलो, तो जितना जो नंबर देगा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, वो गैप आपको बनाना है, वो गैप आपको बनाना है। ठीक है, जैसे कि उसने बोला, पहले तो ये देख लिया बी लिव्स बिलो सी, बी जो है सी के नीचे रहता है, बी को हम सी के नीचे बनाएंगे, कितना गैप लेंगे? 4 फ्लोर्स बिलो बोला था, 3 का गैप लेंगे। लेकिन अगर वो स्पेशली मेंशन करता है कि देयर इज 4 फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड सी, अगर बोलता है देयर इज 4 फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड सी, तब हम बी और सी के बीच में 4 फ्लोर्स का गैप लेंगे। ठीक है, इन सब चीजों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने ये सब चीजें साथ में नोट की हैं। ठीक है, अगर वो स्पेशली मेंशन करता है कि जैसे कि उसने बोला ऊपर स्पेशली मेंशन किया देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 लोग हैं, मेंशन किया। लेकिन अगर वो इस तरीके से बात करते, बी लिव्स 3 पर्सन्स अबव और बिलो, ओवर बिलो, इन सब टर्म्स को यूज करता है, अबव यूज किया, बिलो यूज किया। ठीक है, अबव बिलो यूज करता है, ओवर यूज करता है, इस तरीके के वर्ड यूज करता है, तो जो भी आपको नंबर दिया जाता है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 दिया गया है तो 2 आ जाएगा, अगर बोलेगा 4 पर्सन्स बिलो बोलेगा तो 3 का गैप आप लोगे। ठीक है, आई होप कि ये आप सभी समझे होंगे, यहाँ पर आप सभी ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एंड ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसमें लगभग लगभग हर एक स्टूडेंट जब पहली बार इसको पढ़ता है तो इसमें गलती करता ही करता है। जब पहली बार इसको समझता है उसको थोड़ा सा वक्त लगता है इसको एक्चुअली समझने में, ग्रास्प करने में। ठीक है, चलो सिमिलर है, कहते हैं देयर आर 8 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, बना लेते हैं हम इसे।
अब देखो कहता क्या है, एटलीस्ट, पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, एटलीस्ट 3 पर्सन्स लिव अबव ए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, अब कहता है एटलीस्ट 3 पर्सन्स लिव अबव ए। ए के ऊपर, अबव ए की बात हुई है, ए के ऊपर कम से कम कितने लोग रहते हैं? 3। एटलीस्ट 3 बोला है ना उसने, कम से कम 3 लोग रहते हैं ए के ऊपर, कम से कम 3 लोग रहते हैं ए के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? उसने कहा है कि 3 लोग तो होने ही चाहिए, कम से कम बोला, यानी कि कम से कम 3 लोग तो ए के ऊपर होने ही चाहिए। अगर हम इस फ्लोर, इस वाले बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो कहता है कि ए के ऊपर, ये टोटल 8 फ्लोर्स हैं, ए के ऊपर कम से कम 3 फ्लोर्स, ये 3 फ्लोर्स हैं, ए के ऊपर कम से कम 3 फ्लोर्स तो होने ही चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए। अगर हम 4 बना देंगे तो क्या ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा? ध्यान से समझो। उसने बोला एटलीस्ट 3 पर्सन्स लिव अबव ए, आपने क्या किया? ए के ऊपर 3 बना दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, मैंने ए को यहां बनाया, ए को यहां बनाया, ठीक है। अगर मैं इस वाले को कंसिडर करती हूं तो ए के ऊपर कितने लोग हुए? 1 2 3 4। अगर मैं इस वाले ए को कंसिडर करती हूं तो ए के ऊपर कितने लोग हुए? 4। उसने क्या बोला है? एटलीस्ट 3, कम से कम 3। अभी भी देखो, मैंने जब 4 बनाए तब भी तो 3 पर्सन इसके ऊपर हैं, इनफैक्ट 4, 3 से भी ज्यादा है, ठीक है। समझे इस चीज को? उसने बोला है कि ए के ऊपर कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 3। अगर आप ए को यहां बनाओगे, चाहे आप ए को यहां बनाओगे, यहां बनाओगे, यहां बनाओगे, सब जगह पर आपका ए आ सकता है, सब जगह पर आपका ए आ सकता है। क्यों? क्योंकि ए के ऊपर कितने लोग कम से कम होने चाहिए? 3। ज्यादा से ज्यादा तो आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने ए को यहां बनाया तो क्या इसके ऊपर 3 लोग नहीं है? 3 से ज्यादा ही है। तो उसने तो कम से कम बोला ना कि कम से कम 3 होने चाहिए ए के ऊपर। तो अभी अगर ए आपका यहां पर है तो 7 है, अगर ए आपका यहां पर है तो 6 है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की, इसका मतलब क्या है कि कम से कम तो 3 है उसके ऊपर, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी ले सकते हो। तो इसको याद कैसे रखना है? एटलीस्ट बोला, लीस्ट का मतलब कम होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई गेस सो, ठीक है। तो लीस्ट का मतलब होता है कम। आपको एटलीस्ट के साथ में क्या नंबर दिया है? 3 दिया है, तो आप याद रखो उसके अंदर आपको 3 इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग 3 4 5, ऐसा कितना भी लेकर जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन। जैसे कि ये 8 वाला है तो 3 से लेकर आप कितना तक आपका ए जो है नीचे आ सकता है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होना था। अगर आप ए को यहां बना दोगे ना 6th पर तो गलत हो जाएगा, फिर उसके ऊपर 2 होंगे, जबकि कितने चाहिए? एटलीस्ट 3। 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है? एटलीस्ट के साथ में आपको क्या, कौन सा वर्ड मिला, कौन सा नंबर मिला? 3 मिला, तो 3 को इंक्लूड करके उसमें 1 1 1 1 ऐड करते जाओ, ठीक है। सिमिलरली ये तो हुई बात एटलीस्ट की। अब हम बात करते हैं एटमोस्ट की, ठीक है। एटमोस्ट हम यहां पर बनाएंगे। कहता है एटमोस्ट 3 पर्सन्स लिव बिलो बी। बिलो बी यानी कि बी के नीचे, बी के नीचे कितने पर्सन्स हैं? एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब कहता है बी के नीचे ना ज्यादा से ज्यादा 3 लोग हैं। बी के नीचे ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं? 3 लोग। तो मैंने क्या किया, अब 3 लोग 1 2 3, बी को मैंने बनाया यहां पर। अब बी के नीचे मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं, उसने बोला है बी के नीचे मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 बोला है ना, क्योंकि उसने यहां पर भी आपको एटलीस्ट के साथ में 3 नंबर गिवन था, यहां भी एटमोस्ट के साथ में 3 गिवन है। वहां पर अबव की बात थी और यहां पर बिलो की बात है, ठीक है। तो वो तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा, बस आपको एटमोस्ट का मतलब समझना है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब उसने बोला एटमोस्ट कितने 3 पर्सन रहते हैं बी के नीचे। बी के नीचे ना मैक्सिमम इतने ही लोग रह सकते हैं, 3 रह सकते हैं। अगर अब आप बी को यहां बना दोगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? बी के नीचे कितने मैक्सिमम होने चाहिए? 3। यहां पर तो आपने 4 बना दिए। 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ज्यादा 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं।
तीन, इसका क्या मतलब है, कम से कम तीन हो सकते हैं। कम से कम तीन है तो कम, यानी कि आगे आप बढ़ा सकते हो, कम से कम तीन होने चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो 4 5 6 सब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तीन। तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, तीन से कम। तो यहाँ पर क्या होता है, लीस्ट का मतलब मैंने आपको याद रखने का तरीका क्या बताया है, एट लीस्ट के साथ में नंबर 3 दिया गया है, इंक्लूडिंग 3 ऐड करते जाना है। एट मोस्ट के केस में इंक्लूडिंग 3 आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। ठीक है, तो जैसा कि बी अगर आपका यहां पर है, बी आपका यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। अब इस केस में बी के नीचे कोई भी नहीं है, इस वाले केस में बी के नीचे कोई भी नहीं है, तो 0 आता है ना, इसमें चलेगा कि बी के नीचे बस क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं बी के नीचे, 3 लोग, मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, कम से कम तो आप कितना भी लो। ठीक है, ये होता है एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब। आपको याद कैसे रखना है, एटलीस्ट का मतलब कम, जो भी नंबर आपको साथ में दिया गया, जैसे एटलीस्ट के साथ में 3 दिया गया है तो इंक्लूडिंग दैट नंबर +1 +1 +1 करते जाओ। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा। तो अब आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है साथ में 3, इंक्लूडिंग दैट -1 -1 -1। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। और एक्चुअल जो मीनिंग है वो मैं बता चुकी हूं, जैसे कि एटलीस्ट में बोला कि कम से कम 3 लोग रहते हैं ए के ऊपर, तो जब आपका ए यहां पर रहता था वो भी सही था, क्यों, क्योंकि अभी ए के ऊपर 4 लोग हैं, उसने बोला कम से कम 3 होने चाहिए, 3 तो अभी भी हैं। अगर आपका ए यहां पर है तब भी 3 लोग तो हैं ही, अगर आपका ए यहां है तो ए के ऊपर 3 लोग तो हैं ही, है ना। और सिमिलरली बी के नीचे की बात हुई कि बी के नीचे मैक्सिमम 3 लोग हैं, मैक्सिमम की बात की है, बी के नीचे मैक्सिमम 3 लोग हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम होंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला आप सभी समझ गए होंगे। चलो, ये जो हमने अभी तक किया था ना, अभी तक हमने जो किया है वो था फ्लोर वाला अरेंजमेंट, कि फ्लोर में वो क्या क्या आपके जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो क्या क्या है, अगर वो फ्लोर का अरेंजमेंट पूछता है। अब सर्कुलर अरेंजमेंट इज अ वेरी फेमस वन, जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ना। और सर्कुलर अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा गलती, फ्लोर की अगर हम बात करें तो फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, क्योंकि वो पजल होता है, पजल कंपेयर टू सीटिंग अरेंजमेंट आसान होता है, और जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से चांसेस होते हैं कि आपको टाइम भी ज्यादा लगता है और गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अभी हम लोग वो सीखते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या कहता है, 8 persons are sitting around a circular table। ठीक है, क्या कहता है, 8 persons are sitting around a circular table equidistant from each other। उसने मेंशन किया है सभी के सभी जो लोग हैं एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट हैं। ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सभी के सभी सेंटर को फेस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहां पर क्या है, 8 लोग हैं, सभी के सभी सेंटर को फेस करते हैं, ऑल आर फेसिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर को फेस करते हैं सभी के सभी। कहता है पहली लाइन पढ़ो, ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो कहां पर है, बी के सेकंड राइट पर आपका ए है, बी के सेकंड राइट पर ए है। तो अब आप बी को कहीं पर भी बना सकते हो, चाहे आप बी को यहां बनाओ, चाहे आप बी को यहां बनाओ, कहीं भी बना लो। ठीक है, हमने बी को यहां पर बनाया, सभी के सभी सेंटर फेसिंग है। आपको ये चीज बनानी नहीं है, खुद से याद रखो। जब बोला है ना उसने सेंटर फेसिंग, तो आपको बनाकर नहीं देखना पड़ेगा कि बी के सेकंड राइट पर ए को आपको यहां पर बनाना है। इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतने क्वेश्चंस कर लो कि आपको बनाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो बी के सेकंड राइट पर ए है, मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, अब एक तो ये तो चीज थी बहुत ही कॉमन सी कि ए को मैंने बी के सेकंड राइट पर बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी हु फेसेस सी। क्या मतलब है इसका, ये हु यूज किया है। अभी हम लोग यहाँ पर हु और विच का समझने वाले हैं। जब आपको हु और विच मिलता है तो वो किसके लिए यूज होता है। ठीक है, कहता है ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए बी के सेकंड राइट पर है। हु, ये जो हु और WHO वर्ड एंड विच, जब भी ये यूज होता है इससे जस्ट पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है ना, ये उसके लिए यूज हुआ है। जैसे हु के जस्ट पहले क्या है, यहाँ पर बी है, हु से जस्ट पहले बी है, तो चाहे हु यूज हो चाहे विच यूज हो तो वो बी के लिए होगा। ठीक है,
हु और विच से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट यूज किया गया है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो उसने बोला बी फेसेस, बी हु फेसेस सी बोला है ना, यानी कि हु बी के लिए यूज हुआ है, बी सी को फेस करता है, बी सी को फेस करता है, ऐसा बना। ए जो है वो बी के सेकंड राइट पर है, बी जो है आपका सी को फेस करता है। उसने अभी पहली 2 लाइन से हमारा ये बना है, ठीक है। तो ये समझ में आया, हु फेसेस सी। अब पहली बात तो फेस का मतलब क्या होता है, अभी इसको हम सीखेंगे। फेस, सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर सिंपली बोले बी फेसेस सी, यानी कि बी जो है ना वो सी को देख रहा है, बी फेसेस सी। अभी इसको हम आगे सीखेंगे, अभी तो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं कि आपको एक पजल में क्या क्या चीजें मिलती हैं और उसको कैसे कैसे बनाना है। नेक्स्ट, A sits second to the right of B and third to the left of C। अब यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं, जैसे who और which का समझाया, अभी and और but इन दोनों का समझाने वाली हूं कि ये कहां पर यूज होते हैं, ठीक है। A sits second to the right of B, जो आपका A है वो B के सेकंड राइट पर है। and, अब and यूज हुआ है यहां पर, ठीक है, यहां पर यूज हुआ and। एंड किसके लिए यूज होता है, एंड के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट है उसके लिए नहीं, जो पहले आया है उसके लिए यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है, और। एंड का मतलब और, कि जो आपका ए है वो कहां पर बैठता है, बी के तो सेकंड राइट पर बैठता है, और सी के थर्ड लेफ्ट पर, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ। तो यहां पर जो अगर एंड आ जाए चाहे बट आ जाए, एंड और बट दोनों यूज होते हैं। उससे जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके लिए नहीं होता, जो उससे पहले सब्जेक्ट आता है ना उसके लिए एंड और बट आपका यूज होता है। एंड और बट से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के लिए कभी भी ये यूज नहीं होता, जबकि हु और विच से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आया उसके लिए यूज होता है हु और विच। एंड और बट उससे जस्ट पहले के लिए नहीं, जो पहले सब्जेक्ट आया है उसके लिए। जैसा कि मैंने आपको यहां पर ये दिखाया है, एंड यूज हुआ है, एंड के जस्ट पहले बी है, लेकिन ये बी के लिए नहीं यूज हुआ। पहले कौन सा सब्जेक्ट आया है आपका, ए आया है, तो ये ए के लिए यूज हुआ है। अब बोला क्या है उसने, ध्यान से सुनो, ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के सेकेंड राइट पर है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। और ये जो ए है सी के थर्ड लेफ्ट पर है, ठीक है। तो अभी हम यहां नहीं बनाएंगे, थर्ड लाइन को देख रहे हैं। ए जो है वो आपका बी के सेकेंड राइट पर है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो सी आपका यहां पर आ जाएगा, सी के थर्ड लेफ्ट पर, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट, इस तरीके से। बी के सेकेंड राइट पर ए का मतलब है फर्स्ट राइट एंड सेकेंड राइट, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप हु, विच, एंड और बट आप सभी समझ गए होंगे। अब इसमें कभी गलती मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। क्या कहता है, 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड, वही है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अभी हम 5th पर पहुंचे हैं और ये सबसे ज्यादा, अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नया भी है। बेसिकली ये जो चीज है ना आप सभी को आती होगी, फॉर श्योर आती है, सभी को ही आती है। एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट बनाना आप सभी को आता है, लेकिन उसको आप जल्दी बनाना सीख सकते हैं। कैसे, देखो 8 लोग हैं, ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सभी के सभी सेंटर को फेस करते हैं। कहता है ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ध्यान से सुनो, ए कहां पर बैठता है, सेकंड टू द राइट ऑफ द वन। ए बैठता है सेकंड राइट पर। ए जो है किसी के, ऑफ द वन, हु यूज हुआ ना, किसके लिए यूज हुआ, हु से जस्ट पहले, हु से जस्ट पहले जो भी आपका आया, यानी कि ये जो पर्सन है जिसका नाम नहीं पता हमें, इसलिए उसे बोले ए किसके सेकंड राइट पर बैठता है, टू द वन हु, आगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ए जो है वो सेकंड टू द राइट पर बैठता है। ए बैठता है, देखो ए बैठता है सेकंड टू द राइट ऑफ किसके, ध्यान से समझो, एक बार मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूं। ए सेकंड राइट पर बैठता है किसके, ये जो वन। हु सिट्स थर्ड टू द, ये जो पर्सन है ये किसके है, बी के थर्ड लेफ्ट पर। बेसिकली हम जब क्वेश्चन करते हैं ना तो ऐसे करते हैं कि बी के थर्ड लेफ्ट पर जो पर्सन है ना उसके सेकंड राइट पर ए बैठता है। इस पूरे जो सेंटेंस है ना इसका मतलब है ये, ए सिट्स सेकंड टू द, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर हमको ये बनाना है तो हम लोग इसको बेसिकली यहां से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब आपका जहां पर भी बी है, मान लो यहां पर है, तो बी का थर्ड लेफ्ट,
यहां पर बनेगा ये वाला पर्सन, और इसका सेकंड राइट, इसका सेकंड राइट यहां पर आ गया ए। ऐसा है, ऐसा है। तो अब मुझे एक चीज समझ में आई, यहां पर दिखा था मुझे 3, यहां पर दिखा था मुझे 2, 3 दिखा था, 2 दिखा था। तो मैंने 3 और 2 दोनों को क्या किया, क्योंकि देखो यहां पर लेफ्ट है, यहां पर राइट मेंशन्ड है, ध्यान से देखो, यहां पर लेफ्ट मेंशन्ड है, यहां पर राइट मेंशन्ड है, यहां पर लेफ्ट का 3 गिवन है, यहां पर राइट का 2 गिवन है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो 3 लेफ्ट और 2 राइट, तो क्या बचेगा फाइनली आपका, एक लेफ्ट का बचेगा, एक लेफ्ट का बचेगा। तो हमने फाइनली किया क्या है, ए सिट्स, ए और बी, बैठा कौन है, ए, बी के लेफ्ट से आपको एक यहां पर ए बना देना है, ठीक है, बी के लेफ्ट से आपको फर्स्ट पोजीशन पर ए को बिठा देना, ये चीज, ठीक है। एक बार फिर से समझा देती हूं कि क्या गिवन है, इसका भी हम एक और फिर से एग्जांपल लेंगे। क्या गिवन है आपको, मैं आपको फिर से लिखकर नहीं, वो नहीं समझाऊंगी कि इसके सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट जैसा हम यूजुअली करते हैं, उसका एक और बेटर मेथड है, ठीक है। तो क्या है यहां पर, ए जो है वो कहां पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी थर्ड लेफ्ट, ठीक है, और बी के थर्ड लेफ्ट पर जो भी है उसके सेकंड राइट पर कौन है, आपका ए है, आपको ऐसा गिवन है, ठीक है, ऐसा गिवन है। इस सबको लिखने से बचाने के लिए जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे क्या समझ में आया, 3L 2R, आप एक जगह से मूव कर रहे हो, ठीक है, एक जगह से मूव कर रहे हो, यहां से 3 तरफ जाओगे लेफ्ट में, यहां से आपने जाना है, 3 तरफ गए आप लेफ्ट में, फिर उसके बाद में 2 राइट में आए, तो आप फाइनली समझ में आया ना आपको कि ये कैसे हुआ, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, L और R दोनों अलग अलग गिवन है ना, आपको दोनों अलग अलग गिवन है, सेम होंगे तो एड ऑन हो जाएंगे, सेम होंगे तो एड ऑन हो जाएंगे, L और 3L 2R, तो 3 - 2 1, और बचेगा क्या, बड़ा कौन है, L का 3 टाइम्स है और R का 2 टाइम्स है, तो L 3, L और R, क्योंकि आपको L और R गिवन है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अगर सेम होगा तो आपको ऐड करना होगा, ठीक है। और इसका रीजन भी मैं आपको यहां पर दे चुकी हूं, क्योंकि आपको सेम जगह से ही मूव करना है। देखो आपने यहां से मूव करना स्टार्ट किया, मान लो ये आपका बी है ना, तो बी से आपने मूव करना स्टार्ट किया, तीसरे लेफ्ट तक गए, बी से तीसरे लेफ्ट तक जाओगे, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहां तक पहुंच गए। अब फिर आगे फर्दर आपको यहीं से मूव करना है, कहां पर, सेकंड राइट पर, तो अब आप सेकंड राइट पर जाओगे तो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर बन गए, तो फाइनली आप कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, ठीक है। तो आपका क्या बच जाएगा, आपका ये सोचना, ये करना बच जाएगा कि आप पहले यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां पर आए। तो ये आप कैसे समझ जाओगे, शॉर्टकट से समझ जाओगे, 3L 2R, L और R लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मिला, देख लो कौन सा ज्यादा है, सब्ट्रैक्ट तो करना है, 3 और 2 मिला था, यहीं पर अगर आपको 4 और 2 मिलता, मान लो फोर्थ का लेफ्ट होता और सेकंड राइट होता, फोर्थ लेफ्ट होता, बी के फोर्थ लेफ्ट और सेकंड राइट होता, तो यहां पर क्या होता, 4 - 2 2 हो जाता, क्या कौन सा बड़ा है, L के 4 है ना, तो 2L, A के, तो जो A है आपका वो B के सेकंड लेफ्ट पर 2L पर आ जाता। बेसिकली बस यही है और कुछ नहीं है। जिनको नहीं समझ में आया उनको अभी मैं एक और नेक्स्ट करा रही हूं, वहां से आप सभी को समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो कहता है ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए कहां पर बैठता है, सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बेसिकली बी के थर्ड राइट पर जो भी है ना, उसके सेकंड राइट पर, ये जो भी पर्सन आएगा उसके सेकंड राइट पर बैठता है कौन, ए। देखो ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन, इस पर्सन के, इसके लिए बोला हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो बेसिकली आपको दिया गया है ये, जो कि हम जनरली क्वेश्चंस को ऐसा ही सॉल्व करते हैं, जब भी बनाते हैं ना तो ऐसा नोट करके बनाते हैं। अब इसको आप कैसे जल्दी बना सकते हो, मैं आपको वो चीज सिखा रही हूं। बी का थर्ड राइट, मुझे क्या मिला यहाँ पर, राइट और राइट मिला, राइट राइट ज्यादा हो रहा है, इसको कैसे याद रखो, राइट राइट, दोनों राइट राइट सेम मिले हैं, यानी कि ज्यादा हो रहा है, राइट ज्यादा हो गया, 3 + 2 5 राइट।
यानी कि जो आपका ए है वो बी के कहां पर है, फिफ्थ राइट पर है। अगर आपका बी यहां पर है, कहीं भी बना सकते हो आप बी को, ठीक है, अगर आपका बी यहां पर है तो उसके फिफ्थ राइट पर आपको बनाना है ए को। और इसको एक और तरीके से कैसे, बी के राइट से आपको कितना गैप लेना है, 4 का गैप लेना है। आप इस तरीके से भी कर सकते, 1 2 3 4, यहां पर आ गया आपका ए, ठीक है, बना दिया अभी आपने इसको। यहां पर फिफ्थ राइट पर है ए आपका बी से ए कहां पर है, फिफ्थ राइट पर है, फिफ्थ राइट पर है, ठीक है। चलो, आई गेस कि अभी आप सभी स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है इस वाले में, ठीक है। जब आपको सर्कुलर अरेंजमेंट में ध्यान रखना है, सभी के सभी सेंटर फेसिंग है, ये किसी और में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मिक्स्ड वाला क्वेश्चन है, कुछ पर्सन इनसाइड फेसिंग है, कुछ पर्सन आउटसाइड फेसिंग है, उस केस में नहीं हो पाएगा, ये वहां पर गलत हो जाएगा। सभी के सभी इक्विडिस्टेंट भी होने चाहिए और 8 पर्सन्स गिवन है, इवन नंबर ऑफ पर्सन्स पर ही लगेगा। ओड क्यों लगेगा, देखो क्यों, क्योंकि अगर यहां पर ये जो बी है और यहां पर जो भी पर्सन है, इन दोनों के बीच में ना फ्रॉम आइदर साइड 3-3 का ही गैप है। सिमिलरली वो कैसे पॉसिबल होगा, सेम पर्सन होंगे उनके बीच में जब इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ऑड नंबर ऑफ पर्सन के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखो क्या कहता है, सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। अब हमें क्या समझ में आया, पहले तो सारे के सारे कैसे थे, इनसाइड आउटसाइड, या तो सभी के सभी इनसाइड, सभी के सभी आउटसाइड में हमने उसके हिसाब से किया। यहां पर कुछ इनसाइड फेसिंग है, कुछ आपके आउटसाइड फेसिंग है। कहता है ए सिटिंग ऑपोजिट टू बी, इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो बी के आमने सामने बैठता है, ये पता है। तो अगर आपने ए को यहां बनाया तो बी आपका यहां पर, अगर आपने ए को यहां बनाया तो बी यहां पर, अगर आपने ए को यहां बनाया तो बी यहां पर। बेसिकली बस यही है, ए सिटिंग ऑपोजिट टू बी का मतलब है कि ए और बी इस तरीके से आमने सामने बैठेंगे, यानी कि ए और बी के बीच में दोनों ही तरफ से सेम नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए, बस, ठीक है। लेकिन ए इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी से कभी भी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि दोनों की डायरेक्शंस क्या है। अगर आप इसके बेसिस पर कि ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं ऐसा बना दोगे, गलत, या फिर ऐसा बना दोगे। अभी हमें इस वाले केस में ए इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी के केस में ना तो ए की डायरेक्शन ना ही बी की डायरेक्शन, किसी की भी डायरेक्शन का नहीं पता है, दोनों की ही डायरेक्शंस हमारे लिए अननोन है। जब वो आपको ऐसा देता है ए इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी, उस केस में दोनों की ही डायरेक्शंस क्या है, अननोन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पर देखो क्या कहता है, सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड, कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है। ए फेसेस बी, ए जो है वो बी को फेस करता है, यहां पर उसने बोला है। तो इसका मतलब है कि ए और बी आमने सामने तो आएंगे, ए और बी आमने सामने तो आएंगे, यानी कि दोनों के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है, दोनों ही तरफ से। तो ए बी को फेस करता है, यहां पर फेसेस किसके लिए यूज किया, ए फेस करता है बी को, तो ए की डायरेक्शन का हमें पता है कि वो इनसाइड होगी। ए का फेस कहां है, बी की तरफ, ए फेसेस बी, ए का फेस कहां पर है, बी की तरफ। अब बी की डायरेक्शन यहां पर हमारे लिए अननोन है, इनसाइड आउटसाइड कुछ भी हो सकती है, तो बी की डायरेक्शन इस वाले केस में हमारे पास अननोन है। लेकिन ए की अब पता चल गई, क्योंकि उसने बोला है, मेंशन किया है ए फेसेस बी, उसने बोला है ए फेसेस बी, ठीक है। आई गेस, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो सिमिलर है, कुछ लोग इनसाइड है कुछ लोग आउटसाइड है। ए एंड बी फेस ईच अदर उसने बोला है। अब इसका मतलब क्या है, कहीं भी बनाओ ए और बी आमने सामने तो आएंगे, लेकिन अब उसने बोला है फेस ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे की तरफ क्या किए हैं, फेस करके बैठे हैं। ए ने बी की तरफ फेस किया हुआ है, बी ने ए की तरफ फेस किया हुआ, तो इस केस में ए और बी दोनों ही इनसाइड फेसिंग होंगे, दोनों ही आपके इनसाइड फेसिंग होंगे इस वाले केस में, ठीक है। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। अगर वो सिर्फ बोले ए फेसेस बी, तो इसका मतलब ए की डायरेक्शन हमें पता है कि ए बी की तरफ देख रहा है, तो ए की इनसाइड हो जाएगी, बी की अननोन।
उसने बोला ए एंड बी दोनों ही एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया ए और बी दोनों ही, उस केस में दोनों ही एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये भी इनसाइड, बी भी इनसाइड। लेकिन अगर वो बोले कि ए एंड बी सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो हमें दोनों की ही डायरेक्शंस का नहीं पता है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है सभी लोग कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जल्दी करना है आपको इसको। ठीक है, अगर बेसिक से चलोगे तो फिर टाइम लगेगा। जैसे कि गिवन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन विच इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड। ध्यान से सुनो, कहता है राइट हैंड से जो आपका सिक्स्थ एलिमेंट है, पहले मैं आपको बेसिक वाला ही सिखा रही हूं, फिर उसके बाद में इसका जो शॉर्टकट है वो सीखेंगे। फ्रॉम द राइट हैंड सिक्स्थ, राइट हैंड कौन सा है, ये है आपका राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड ये है, ये आपको एक सीरीज दी गई है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हुआ। कहता है जो एलिमेंट आपका राइट हैंड से सिक्स्थ नंबर पर है ना, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन, इसके सेकंड राइट पर। अब हम लोग क्या मानकर चलते हैं इन जनरल, ये सभी के सभी है नॉर्थ फेसिंग। जब कुछ गिवन नहीं होता तो नॉर्थ मानकर बाय डिफॉल्ट चलते हैं। तो अब ये जो आपको 5 दिया गया है, ठीक है, इसका सेकंड राइट पर कौन होगा, सेकंड राइट पर होगा ये वाला सिंबल। तो आपको जो भी आंसर मिलेगा आप उसे टिक करेंगे, इस वाले सिंबल वाला जो भी आपका ऑप्शन नंबर होगा उसे टिक करेंगे। अब ये तो क्या हुआ, हमने पहले पढ़ा कि राइट हैंड से सिक्स्थ पर कौन है, पहले तो हमने, अभी तो ये छोटा क्वेश्चन लिया है ना मैंने आपको, ये तो बहुत बड़ा ऐसा देता है 15th फ्रॉम द राइट हैंड, 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ऐसा देता है वो आपको। ठीक है, ये तो छोटा है, इसीलिए अगर सिंपल भी करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर बड़ी सारी सीरीज देता है, बड़े बड़े नंबर देता है, तो वहां पर आपको टाइम लग जाता है इनको करने में। अब जैसे कि पता चला कि ये कैसे हुआ, अब इसका शॉर्टकट क्या है वो आपको समझना है। मुझे यहां पर क्या मिला, मुझे यहां पर मिला सेकंड टू द राइट और सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, ये मिला, ये कॉम्बिनेशन मिला है। जब आपको आर आर या फिर लेफ्ट लेफ्ट, दोनों चीजें बता रही हूं, राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट, यानी कि सेम का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो आप क्या करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो हमने सर्कुलर अरेंजमेंट में किया वहां पर क्या था, अगर वहां पर आपको कहता है कि जो आपका बी है ऐसा देता है कुछ, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है ऑपोजिट। उस केस में आप क्या देखते हो, तीन तरफ L, मतलब कि 3L और 2R, तो आप क्या करते हो, L और R का कॉम्बिनेशन है तो क्या करते हो, माइनस करते हो, कि बचा क्या, फाइनली 2R गए एक तरफ से आप 3L गए, तो आपका क्या बचा, एक साइड L का बचा, ऐसा करते हो ना। तो इस केस में सब्ट्रैक्ट किया। इस केस में उल्टा होता है, R और L का जब कॉम्बिनेशन, अभी जो हम नेक्स्ट में करेंगे, R और L का कॉम्बिनेशन यानी कि ऑपोजिट्स का कॉम्बिनेशन होगा, तब हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर क्या है, जब R और L का कॉम्बिनेशन मिला तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, बस आपको इस चीज को ध्यान रखना है। और दोनों चीजें क्योंकि अलग हैं, दोनों चीजें अलग हैं, उसका मैंने आपको वहां पर समझाया भी कि क्यों हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्यों हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक ही जगह से चलकर एक ही जगह से चलना है, और फिर जो जो वो कहता जाएगा उसके हिसाब से करते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहां पर सभी के सभी एक डायरेक्शन में इस तरीके से खड़े हैं। तो आई होप अभी आपको क्या करना है, बेसिकली बस एक छोटी सी चीज है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मैंने बता दिया कि राइट हैंड से उसने बोला सिक्स्थ, राइट हैंड से सिक्स्थ कौन सा था, 1 2 3 4 5 6, ये 5 था। अब उसने कहा जो सिक्स्थ पर है उसका सेकंड राइट, उसके सेकंड राइट पर मैं गई तो यहाँ पर ऐसे पहुंची। ये तो अभी छोटा क्वेश्चन था तो हो गया। यही अगर बड़ा होता कि 17th फ्रॉम द राइट हैंड, तो आप राइट हैंड से पहले 17th वाला एलिमेंट ढूंढते 1 2 3 करके, टाइम लगता ना। तो क्या करो, आर आर का कॉम्बिनेशन एल एल का, यानी कि सेम का कॉम्बिनेशन मिला तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किनको, नंबर्स को, 6 और 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आया। और कहां से देखना है, लास्ट में जो बोलता ना फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से आपको फोर्थ एलिमेंट बता देना है। तो देखो 1 2 3 4 यही तो आया, राइट हैंड से फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4 यही तो आया है हमारा, जिसको हमने पहले 2 स्टेप में किया, अभी हमने एक ही स्टेप में कर दिया। याद क्या रखना है, आर आर या एल एल, सेम का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऑपोजिट का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ऐड करना है। यहां पर देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, लेफ्ट हैंड कौन सा है आपका, ये है 10th है ना ये, ठीक है, 1 2 3 4 और फिफ्थ हो गया ये R।
ठीक है, ये हो गया। अब कहता है कि ये जो फिफ्थ एलिमेंट है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसके थर्ड राइट पर कौन सा, अब इसका थर्ड राइट कौन सा होगा, 1 2 एंड 3, ये 2 होगा। फाइनल आंसर आपका 2 आएगा। मैंने अब इसको कैसे किया, ब्रेक कर करके पढ़ के 2 स्टेप में किया। एक स्टेप में कैसे कर सकते हो, उसने क्या दिया है 5L और 3R, ये कॉम्बिनेशन आपको मिला है 5L और 3R। अब आपको ऑपोजिट का मिला, L और R का मिला, तो इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। अब 8th कहां से, फ्रॉम द, लास्ट में देखो क्या गिवन है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 8th एलिमेंट देख लो, लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यही तो हमने निकाला था। अभी हमने एक स्टेप में कर दिया, पहले हम 2 स्टेप में कर रहे थे। और अभी क्योंकि छोटा है, सीरीज तो आपको जो पेपर में मिलती है वो काफी लंबी सारी होती है, काफी बड़ी होती है ना, उसमें एलिमेंट्स काफी सारे होते हैं। तो ये तरीका है, अगर आपको सेम मिले LL RR तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और अगर आपको LR RL ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है तो फिर क्या करोगे, ऐड करोगे। किन को ऐड करोगे, नंबर्स को ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है, वो जो नंबर्स दिए गए हैं उनको, फिर उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद जो भी नंबर आया आपको वो एलिमेंट बताना है, कहां से, जो आपको लास्ट में गिवन होता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड या फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, सो अभी इसके बाद में आई होप कि आप ये जो क्वेश्चन है ना जल्दी कर पाएंगे। आते तो आप सभी को थे लेकिन जल्दी कर पाएंगे। सो फायदा उठाना है आपको इस सेशन का। एक चीज है, सेशन अच्छा लगा है, सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए हैं, तो सेशन को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी को क्या करना है, तैयारी करते रहना। टेक केयर एवरीवन।